Hello everyone, this is Renu and you're watching Tricks. Today in this video we are going to learn about direct and inverse proportion chapter exercise 12a. Means we are going to solve exercise 12a in this video. As this exercise contains 15 questions, but in this video we are going to solve these 7 questions. So let's start with our first question, that is, observe the table given below and in each one find whether x and y are proportional. Okay, हमें इस टेबल को ऑब्जर्व करना है और फाइंड आउट करना है कि जो x और y है, ईच x और y आर प्रोपोर्शनल और नॉट. Okay, so let's start with our first part, that is x y 3 by 9 first part का first, फिर है 5 by 15, 8 by 24, 11 by 33, 26 by 78. These are the numbers. So 3 by 9 means क्या कर सकते हैं, मुझे लोएस्ट फॉर्म मिला, ये तो कितना आएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, that means 1 by 3. ऐसे ही 5 by 15 भी हमारा लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. फिर 8 by 24 को भी हम लोएस्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. देन 11 by 33, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. After that 26 by 78. So 26 by 78 कैसे आएगा 26 1 जा 26, 26 3 जा 78, तो ये भी हो गया 1 by 3. So all these numbers of x and y 3 by 9, 5 by 15, 8 by 24, 11 by 33, 26 by 78 are equal to 1 by 3, means constant आ गया हमारा. ठीक है, so therefore x and y are proportional. Okay, यहाँ पे जो वैल्यू टर्म्स थे x और y इनके 3 by 9, 5 by 15, 8 by 24, 11 by 33, 26 by 78 all are equal to 1 by 3, that is constant. Therefore x and y are proportional. Now the second part is x and y. X and y given है 2.5 by 10, 4 by 16, 7.5 by 30, 10 by 40. So we have to find out 14 by 42. We have to find out these are proportional or not. 2.5 by 10. 2.5 by 10 means क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं. ओके, 2.5 मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इस पॉइंट को हटा देती हूँ. जब हम किसी पॉइंट को हटाते हैं तो चेक करते हैं उससे पहले कितने नंबर्स हैं. कितने नंबर हैं, एक नंबर है 5, तो मैं उतने ज़ीरो नीचे लगा दूंगी तो आ जाएगा 0 100. ठीक है, तो क्या बन गया 25 by 100. तो 25 by 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. नेक्स्ट है 4 by 16. 4 by 16 मीन्स 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. आफ्टर दैट 7.5 by 30, तो इसको चेंज करते हैं. 7.5 से पॉइंट निकाल दिया. अब देखा मैंने 7.5 जो नंबर है उससे पहले पॉइंट से पहले कितने नंबर है, उसमें 1 है, तो नीचे में एक 0 लगा दूँ. तो ये हो गया 75 by 300. तो 75 by 300 मीन 75 1 जा 75, 75 4 जा 300, तो ये हो गया 1 by 4. फिर आया 10 by 40. 10 by 40 मीन्स 10 1 जा 10, 10 4 जा 40.
तो ये सारे इक्वल टू क्या आ गए 1/4 आ गए। जो लास्ट मेरा बचा 14/42 दैट इज 14 1 जा 14 14 3 जा 42, ये मेरा क्या आ रहा है सिर्फ 1/3 आ रहा है और सब क्या आ रहे हैं 1/4 आ रहे हैं। सो 2.5 upon 10 is equal to 4/16 is equal to 7.5 upon 30 is equal to 10/40 is not equal to 14/42. Okay. Therefore, x and y are not proportional. So x और y क्या हो गए proportional नहीं हुए, क्योंकि इनकी x और y की जो proportional जब हमने चेक किया तो 4 वैल्यूज में इक्वल टू 1/4 आ रहा था और एक में क्या आ रहा था 1/3, तो ये क्या हो गया प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुए, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा। थर्ड है हमारा x/y इज इक्वल टू 5/15 7/21 9/27 एंड 25/75। अब इनको चेक करते हैं, ठीक है। फिर एक और है 15/60 18/72। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 7 1 जा 7 7 3 जा 21 9 1 जा 9 9 3 जा 27 25 1 जा 25 25 3 जा 75। तो ये सारे किसके इक्वल आ गए 1/3 के इक्वल आ गए। बट 15/60 है तो 15 1 जा 15 15 4 जा 60 18 1 जा 18 18 4 जा 72। तो ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं 1/4 के इक्वल आ रहे हैं और ये सब किसके इक्वल आ रहे हैं 1/3 के इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया दैट इज 5/15 इज इक्वल टू 7/21 है, बट इट इज इक्वल टू 9/27 भी है और इज इक्वल टू 25/75 भी है, बट इज नॉट इक्वल टू, वो किसके इक्वल नहीं है 15/60 एंड 18/72 की, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या आ रही है 1/4 आ रही है। देयरफॉर x एंड y आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x और y क्या है प्रोपोर्शनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या करना है, देखिए इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1। हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है x1 की x2 की और x3 की इन द गिवन बिलो टेबल। एक टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिंस x और y क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी हैव हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 3/72 इज इक्वल टू 3/72 इक्वल हो जाएगा x/21 के x1/120 के एंड इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा x2/192 एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 10/y1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यूज निकालेंगे x1 x2 और y1, ठीक है। 3/72 इज इक्वल टू x1/120। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x1 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये प्रोपोर्शनल थे तो मीन्स ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी देखिए 3/72 x1 के अपॉन में क्या है 120 है, अपॉन में है मीन्स डिवीजन में है, तो इसको उधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारा 120 इंटू 3/72। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12 और 24 1 जा 24 24 5 जो होता है 120। सो x1 की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ से 5 आ गई। फिर 3/72 इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा x2/192। x2/192 मीन्स अब क्या निकालनी है x2 की वैल्यू निकालनी है। तो x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी जो 192 है डिवीजन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/72 इंटू 192 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3
1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। तो 14 1 जा 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 24 1 जा 24, 24 8 जा 192। तो x2 आ गया 192। x2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमारी 8 आ गई। अब है 3/72 इज इक्वल टू 10/y1। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, y1 निकालेंगे। तो y1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y1 इंटू 10 इंटू 72। यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी y1 इज इक्वल टू 10 इंटू 72 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। तो 24 इंटू 10 क्या हो गया, 220 हो गया। तो y1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 240। y1 आ गया 240, x2 आ गया 8 एंड x1 आ गया 5। तो therefore x1 इज इक्वल टू आ गया 5, x2 इज इक्वल टू आ गया 8, y1 इज इक्वल टू आ गया 240, जो हमें इसमें फाइंड आउट करने की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। A truck covers a distance of 510 किलोमीटर इन 34 लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, एक जो ट्रक है वो 510 किलोमीटर चलती है 34 लीटर डीजल में। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इन 200 लीटर ऑफ डीजल, 20 इन 20 लीटर ऑफ डीजल। 20 लीटर डीजल में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हम इसमें क्या कर लेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ डीजल। 20 लीटर डीजल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी एक्स, हमने रिक्वायर्ड डिस्टेंस एक्स मान लिया। देन वी हैव अब क्वांटिटी ऑफ डीजल पहले की थी 34 थी, जिसमें वो 510 डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब क्वांटिटी ऑफ डीजल क्या है, 20 है, लेस है, तो डिस्टेंस भी तो लेस कवर करेगा। तो क्लियरली द क्वांटिटी ऑफ डीजल कंज्यूम द लेस द डिस्टेंस कवर्ड। So this is the case of डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का केस है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 34/510 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/x हो जाएगा। 34/510 इज इक्वल टू 20x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 34/510 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। सो ये आ गया हमारा यहाँ से 1/15 और 20/x। सो अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा और 20 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। Therefore the distance covered by 20 लीटर ऑफ डीजल, 20 लीटर ऑफ डीजल डिस्टेंस कितनी आ गई, 300 किलोमीटर आ गई। ओके, so we have to find out the distance
that is 300 kilometer, which was covered by 20 liter of diesel. Now coming to the question number 4. Question 4 है, a taxi charges a fare of rupees 1275 for a journey of 150 kilometers. How much would it charge for a journey of 124 किलोमीटर? ठीक है, हमें क्या करना है, एक टैक्सी है वो चार्ज कर रही है 1275 रुपीज़ फॉर अ जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर के लिए इतना रुपया वो ले रही है। अगर मैं 124 किलोमीटर जाती हूँ की जर्नी करती हूँ तो मुझे कितना पैसा चार्ज करेगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेट द रिक्वायर्ड चार्ज बी एक्स। हमने क्या किया, रिक्वायर्ड चार्ज को एक्स लेट कर लिया। देन वी हैव, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन किलोमीटर दैट इज 150 और उसमें चार्ज कितना था 1275 का। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या था 124 और उसमें चार्ज क्या था x। तो हमें ये x फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, डिस्टेंस क्या हो रही है, लेस हो रही है, तो टैक्सी का चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियरली द लेस द डिस्टेंस कवर्ड द लेस विल बी द टैक्सी चार्ज। सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये किसका केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, जिसमें 150 अपॉन 1275 इज इक्वल टू 124 अपॉन x हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, लाइक दिस। अब जब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होगी 2x इज इक्वल टू 24 इंटू 17 हो जाएगी, 124 इंटू 17 हो जाएगी। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से अब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। कैसे करूँगी, देखिए, सॉरी, 2 इंटू एक्स है इज इक्वल टू 124 इंटू 17, ये ऐसे ही रहेगा 124 इंटू 17 और ये 2x है, जो यहाँ पे जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 124 इंटू 17 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया 62 इंटू 17। 62 इंटू 17 क्या होता है 1054। Therefore the required charge is, required charge क्या हो गया हमारा 1054 rupees. So the distance covered in 124 kilometer charges 1054 rupees. हमारा क्या था, डिस्टेंस ज़्यादा था पहले, तो चार्ज भी ज़्यादा था। अब क्या हुआ, डिस्टेंस कम हो गया तो चार्ज भी हमारा क्या आया, कम आ गया, रिक्वायर्ड चार्ज। ओके, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं है ये, बहुत इजी भी हम नहीं बोल सकते, बट आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी है कि जो आपका गिवन है वो क्या है और उस जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है। फिर बस एक ये क्या प्रोपोर्शन में है तो मीन्स इक्वल हैं दोनों एक दूसरे के, तो यहाँ से इजीली आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर x डिवीजन में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, अगर x ऊपर है मल्टीप्लिकेशन में तो इन सबको एक साइड भेज के x फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो इतनी इजीली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, अ लोडेड ट्रक, एक लोडेड ट्रक है, कवर कर रहा है 16 किलोमीटर इन 25 मिनट।
ठीक है, 16 किलोमीटर 25 मिनट में कवर कर ले रहा है। एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड में हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर, तो उसी स्पीड में वो कितनी दूर जा सकता है 5 घंटे में। अब आपको पूछा है 5 आवर में, ठीक है। पहले वो 25 मिनट थे जिसमें वो 16 किलोमीटर चल रहा था, अब 5 घंटे में पूछा। तो हमने 5 घंटे की डिस्टेंस लेट कर ली, लेट इट बी x किलोमीटर। देन वी हैव, तब अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आवर। 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, हम इसे क्या करेंगे मिनट्स में चेंज कर देंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 आवर में कितने मिनट्स हो जाएंगे 5 इंटू 60 कर देंगे। 5 इंटू 60 मीन्स क्या हो गया 300 मिनट हो गया। तो 5 आवर में कितने मिनट्स हो गए 300 मिनट्स हो गए। सो डिस्टेंस कवर इन 16 किलोमीटर इन टाइम 25 मिनट। सो फाइंड करना है हमें डिस्टेंस कवर इन 300 मिनट, दैट इज 5 आवर। 5 घंटे यानी कि 300 मिनट में कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियरली द मोर द टाइम टेकन, जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे ना। यहाँ पे पहले 25 मिनट ले रहे थे, अब 300 मिनट हो गए हैं, तो डिस्टेंस भी क्या होगी ज़्यादा होगी। सो इसको अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। सो इन दिस केस, सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो मीन्स 16/25 इज इक्वल टू x/300। तो यहाँ से क्या करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 300/25। कैसे होगा देखिए 16/25 और ये 300 x के साथ क्या है डिवीजन में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16/25 इंटू 300 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, देखिए कैसे आएगी 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 20। तो 20 इंटू 12 इंटू क्या आया हमारे पास 60। सो क्या होता 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा कितना होता है 12 होता है। तो 12 इंटू 16 होता है हमारा 192। सो x की वैल्यू क्या आ गई 192। देयरफॉर x की वैल्यू 192 आ गई, मीन्स देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज sorry, so therefore the required distance is 192 किलोमीटर। मीन्स 300 मिनट्स में वो कहाँ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 192 किलोमीटर कवर कर रहा है। 300 मिनट मीन्स 5 आवर्स में वो 192 किलोमीटर कवर कर रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखिए क्या गिवन है। इफ 18 डॉल्स कॉस्ट ₹630, अगर 18 डॉल का कॉस्ट है 630 रुपये, हाउ मैनी डॉल कैन बी ब्रॉट, कितनी डॉल्स हम खरीद सकते हैं ₹455 की। ओके, हमें क्या बोला है 18 डॉल हैं 630 रुपये की, तो हमने पूछा है 455 रुपये की कितनी डॉल होंगी। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉल बी x, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉल हैं उसको मैंने मान लिया x। देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए सॉरी, नंबर ऑफ डॉल्स थी 80, कॉस्ट ऑफ डॉल थी 630। अब नंबर ऑफ डॉल्स फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट है 455। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं पहले से क्या होगी कॉस्ट कम हो गई है, तो नंबर ऑफ डॉल्स भी कम हो जाएंगे। तो क्लियरली द लेस द अमाउंट ऑफ मनी द लेस विल बी द नंबर ऑफ डॉल ब्रॉट। सो
दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये केस किसका हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो गया है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, मीन्स 18/63 is equal to x by 455। 18/30 is equal to क्या हो जाएगा? x by 455। तो यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे जो ये टर्म है ये x के साथ क्या है? डिवीजन में है, तो मैं उधर भेजूंगी तो क्या वहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और मैं जो ये 18/60 है इसको थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लेती हूँ। देखिए कैसे होगा। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। ओके, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 31 कितना होगा? 4। तो 9 5 जा 45। तो ये क्या आ गया? 1/35। तो 1/35 इज इक्वल टू x बाय 455। अब हमें क्या करना है? x फाइंड आउट करना है। तो ये 455 में इधर डिवीजन में था तो उधर भेज दूंगी तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 455/35। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 455 को मैं 35 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 30। सो x इज इक्वल टू आ गया 30। तो x इज इक्वल टू 13 आ गया, मीन्स देयरफॉर द 13 डॉल्स कैन बी ब्रॉट फॉर ₹455। तो x की वैल्यू 13 मीन्स क्या था यहाँ पे कि 455 रुपये में हम कितनी डॉल्स लेके आ सकते हैं? 13 डॉल्स ला सकते हैं। यहाँ पे पहले क्या था? अमाउंट ज़्यादा था तो डॉल भी ज़्यादा थी। अब अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया, तो डॉल भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। सो द वैल्यू इज 13 डॉल्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है? देखिए, इफ 9 kg ऑफ शुगर कॉस्ट, अगर 9 kg शुगर की कॉस्ट है 66.50 rupees, how much sugar can be brought 259। ठीक है, 9 kg शुगर की कॉस्ट है 166.50 रुपीज़। तो हम 259 रुपीज़ के कितना शुगर ले सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया? लेट द रिक्वायर्ड वेट ऑफ शुगर बी x। शुगर का रिक्वायर्ड वेट हमने क्या किया? x kg लेट कर लिया। देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास क्या होगा? देखिए, लेट द रिक्वायर्ड वेट ऑफ शुगर हमने x kg किया है। देन वी हैव वेट ऑफ शुगर 9, और दूसरा हमने क्या किया था? x लेट किया था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ शुगर दिया था 166.50 और जो कॉस्ट हमें गिवन था 259, उसका फाइंड आउट करना। सो x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट क्या दे रखा है? 259 दे रखी है। क्लियरली मोर क्वांटिटी ऑफ शुगर कैन बी ब्रॉट फॉर मोर अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे अमाउंट क्या था? कम था, अब अमाउंट बढ़ गया तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये केस क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, मीन्स 9/166.50 इज इक्वल टू x बाय 259। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे आएगी? देखिए, 259 क्या है? इधर x के साथ डिवीजन में है, उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू 259 अपॉन 166.50। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, नीचे जो हमारा नंबर है उसको मैं अगर पॉइंट हटाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर कितने ज़ीरो देने पड़ेंगे? काउंट कीजिए, पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं? 2 नंबर है, तो मुझे ऊपर 2 ज़ीरो देने पड़ेंगे।
मैंने दे दिया, आ गया 100, ठीक है ऊपर। तो 9 इंटू 259 इंटू 100 अपॉन 16650, ठीक है, 16,650। तो इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। ऊपर आ जाएगा 0 से 0, ये वाला कैंसिल हो गया था, ये एक कैंसिल हुआ था, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये आ गया 259 इंटू 9। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अभी मेरे पास आ गया है 2 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 3 6 एंड 259, ठीक है, 259 अपॉन 111। अब हम इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू 14 आ गया है, मीन्स देयरफॉर 14 kg ऑफ शुगर कैन बी ब्रॉट, ठीक है। हम कितना शुगर ला सकते हैं, 259 रुपीज़ में हम ला सकते हैं 14 kg ऑफ शुगर। तो हमने क्या देखा, पहले क्या था, कॉस्ट कम था तो क्वांटिटी क्या थी, वेट ऑफ शुगर क्या था, कम था। अब क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गया तो वेट ऑफ शुगर भी बढ़ गया, तो 259 रुपीज़ में हम कितना शुगर ला सकते हैं, x, that is 14 kg of sugar. Therefore 14 kg of sugar can be brought for rupees 259. So these are the solution of exercise. These are the solution of 7 questions of exercise direct and inverse proportion, that is exercise number 12A. Hope you understand these questions. If you have any problem, you already know what you have to do. You have to comment in the comment section and I will try to solve your problem from there. And you have to, for more such video, you have to like, share and subscribe QTix. Thank you.